modulo 7 एडिशन मॉड्यूलो 7 इफ a एंड b आर 12 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो कैसे लिखते हैं एडिशन मॉड्यूलो को? a प्लस मतलब एडिशन मॉड्यूलो b इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि a एंड b आर 12 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो a क्या है 12, b क्या है 6 और एडिशन मॉड्यूलो 7। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 प्लस 6 मॉड 7 के। ठीक है। रीज़न ये है कि a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो a प्लस बी जो है वो m से बड़ा है। तो a प्लस बी क्या हो गया 12 प्लस 6। 12 प्लस 6 मतलब कितना हो गया 18 मॉड 7। तो 7 टू ज़ा 14, 18 माइनस 14 इज 4। तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है। और कोई डाउट है बताइए। बस ये था। अच्छा, इसके बाद में मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, एक ही क्वेश्चन करा था बस, एलिगेशन एंड मिक्सचर का। हाँ बता रहा हूँ, एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो एलिगेशन एंड मिक्सचर में देखिएगा इसमें क्या है, किस तरह से करना है। एलिगेशन एंड मिक्सचर, तो एलिगेशन एंड मिक्सचर में ये होता है कि क्वांटिटी रेशो निकाला जाता है। कोई भी दो चीज़ें हैं जिनको हम मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन तैयार कर दें या नया मिक्सचर तैयार कर दें, तो उन दोनों के क्वांटिटी का रेशो निकाला जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट। क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे d माइनस एम अपॉन m माइनस सी। ठीक है। वेयर d इज cp यानी कि कॉस्ट प्राइस, cp ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट c is cp cost price of cheaper ingredient और m is mean price of mixture। ठीक है। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, इसमें ये होता है कि भाई हमें हमारे पास दो अलग अलग क्वालिटी के एप्पल्स हैं। तो एक एप्पल जो है वो पहला ही क्वेश्चन जो हमने देखा था, ऑरेंजेस है सॉरी, तो एक ऑरेंजेस जो हैं वो 60 पर केजी वाले हैं, 60 रुपीज़ पर केजी, और दूसरे ऑरेंजेस वो थोड़े महंगे हैं, वो 90 पर केजी वाले हैं। तो हम दोनों ऑरेंजेस को किस रेशो में मिक्स करें सो दैट कि जो नया जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर की जो कॉस्ट है वो 80 पर केजी हो जाएगी। तो 80 पर केजी वो मीन प्राइस जो है ना, ये मीन प्राइस हमेशा चीपर इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है कि सस्ती वाली चीज़, और डियरर इंग्रेडिएंट का मतलब महंगी वाली चीज़। तो जो मीन प्राइस है वो क्या होगा, वो इन दोनों के बीच का एक प्राइस होगा। तो उसमें क्या होगा कि कुछ अच्छे और कुछ खराब, मतलब कुछ महंगे और कुछ सस्ते वाले ऑरेंजेस मिक्स्ड होंगे। तो उसकी कॉस्ट जो है वो सस्ते वाले से तो ज़्यादा होगी और महंगे वाले से कम होगी, मतलब दोनों के बीच की कॉस्ट होती है वो। ठीक है। तो इसी तरीके से हमको ना रेशो निकालना पड़ता है। बस ये याद रखना कि क्वांटिटी जो होगी उसमें चीपर ऊपर आएगा, यानी कि सस्ता ऊपर आएगा, डियरर मतलब महंगा नीचे आएगा। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। ठीक है। तो इस तरीके से हम लेकर चलेंगे। अभी फर्स्ट एक ही एग्जांपल देखा था, मैं एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ आगे। ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। हाँ जी, ये जो इसमें आपने एग्जांपल में 1/2 आंसर आया, हाँ वो रेशो है 1/2 का मतलब ये है कि अगर मैं 1 किलो 60 वाला ऑरेंज ले रहा हूँ
तो 2 किलो मेरे को 80 रुपीज़ वाला मतलब 90 वाला ऑरेंज मेरे को मिक्स करना पड़ेगा 1:2 के रेशियो में। अगर 10 किलो ले रहा हूँ सस्ते वाला तो 20 किलो 1:2 मतलब उसका डबल, तो 20 किलो मेरे को लेना होगा महंगा वाला। ये रेशो है कि किस रेशो में हमें दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। वो होता है ना कई बार कि जैसे मतलब हम सब्जी भी लेने जाते हैं तो सब्जी भी अलग अलग तरीके की रखी रहती है कि ये थोड़े महंगे वाले आलू हैं, ये थोड़े सस्ते वाले हैं और ये मतलब एवरेज प्राइस है। तो वो जो एवरेज प्राइस है उसमें आपने देखा होगा कि लोग ना उसको छांटते रहते हैं। तो वो छांटना क्या है कि भाई ख़राब वाले जिनको पहचान है वो उसमें जो ख़राब वाले हैं वो हटाते रहते हैं और अच्छे वाले निकालते रहते हैं, ठीक है। और जो अच्छे वाले हैं वो तो डियरर में हो गए, जो ख़राब वाले हैं वो चीपर में हो गए, और जो मिक्स्ड हैं वो मीन प्राइस में, मतलब दोनों का मिक्सचर का प्राइस। तो हम महंगे और सस्ते को किस रेशो में मिलाएं, वो है ये रेशो, ठीक है। और रेशो जैसे 1:2 आया है तो ऊपर क्या आएगा चीपर और नीचे आएगा डियरर, मतलब 1:2 कि एक ऑरेंज सस्ते वाला तो 2 ऑरेंज महंगे वाले, वो मिक्स करोगे तब रिक्वायर्ड प्राइस बनेगा, नया मिक्सचर बनेगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखें एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर ऑरेंजेस वाला था फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये राइस की क्वालिटी है। तो इसमें आप ये देखिए यहाँ पर दे रखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप फर्स्ट राइस इज रुपीज़ 60 पर किलोग्राम एंड दैट ऑफ टाइप सेकंड इज रुपीज़ 80 पर किलोग्राम। तो दो तरीके के राइस हैं, टाइप फर्स्ट वो 60 के हैं वो सस्ते हो गए, और जो 80 पर किलोग्राम है वो महंगे वाले हो गए। तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस इसका दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप फर्स्ट राइस ये क्या हो गया ₹60 पर केजी। पर के लिए ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये स्लैश बना देते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप सेकंड राइस, टाइप सेकंड राइस इसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है ₹80 पर केजी, ₹80 पर केजी। तो ये जो कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप फर्स्ट राइस है ये क्या हो गया, ये सस्ते वाले हैं तो ये हो गया सी, ठीक है। ये महंगे वाले हैं तो ये डी एरर यानी कि डी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं इफ़ बोथ टाइप्स ऑफ राइस आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। तो आप वैसे भी देखें कि पहले सस्ते वाला मेंशन कर रखा है और फिर महंगे वाला मेंशन कर रखा है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ टाइप फर्स्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ टाइप सेकंड, उनका रेशियो जो है वो 2:3 दे रखा है। तो क्वांटिटी of type first upon quantity of type second is equal to कितना दे रखा है 2:3, 2:3 ये फर्स्ट का और सेकंड में रेशियो दे रखा है 2:3। देन फाइंड द प्राइस पर किलोग्राम ऑफ द मिक्स्ड राइस, मिक्स्ड राइस यानी कि एम पूछ रहे हैं आपसे कि एम निकालना है, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा ये तो मेरे को 2:3 दे दिया, अब ये क्वांटिटी ऑफ टाइप फर्स्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ टाइप सेकंड यानी कि चीपर अपॉन डियरर की क्वांटिटी, इसका रेशियो क्या होता है डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। तो यहाँ लिखेंगे डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। डी कितना है 80, तो यहाँ लिखेंगे एट्टी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी, सी कितना है 60, एम माइनस 60 इज इक्वल टू कितना 2/3, 2/3। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू एम माइनस 60 इज इक्वल टू 3 इंटू 80 माइनस एम, तो 2m माइनस 120, 3 इंटू 80 इज 240 माइनस 3m, तो 2m और माइनस 3m को इधर ले आएंगे तो प्लस का 3m इज इक्वल टू 240 प्लस 120, 2m प्लस 3m इज 5m और 240 प्लस 120 इज 360, तो 5 7 ज़ा 35, 36 माइनस 35 इज 1, 1 0 10, 5 2 ज़ा 10। तो इसका जो कॉस्ट है
इसकी कॉस्ट आ गई, जो मिक्सचर होगा मिक्सचर की कॉस्ट आ जाएगी ₹72 पर kg, 72 पर kg। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में अब यहाँ पर जैसे 2 वैरायटीज़ का था, तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो 3 वैरायटीज़ का आ जाएगा। 3 वैरायटीज़ के यहाँ पर हमारे पास टी होगी। 3 वैरायटीज़ की। अक्षु अक्षु इधर इधर इधर, जल्दी जल्दी जल्दी, ये पीछे बाय। तो 3 वैरायटीज़ हैं इस बार, और ये है टी की, चाय की। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर दे रखा है 3 वैरायटीज़ A, B and C of tea are mixed together in the ratio 1:1:3। तो 3 वैरायटीज़ का कैसे करें, या 2 वैरायटीज़ वाला तो पता है, 3 वैरायटीज़ वाले में क्या करेंगे। तो हम ये कहेंगे देयर आर 3 वैरायटीज़ ऑफ टी A, B and C। ठीक है। अच्छा, और इनको किस रेशो में मिक्स करा जा रहा है। जैसे रेशो पूछा जाता है, किसी क्वेश्चन में रेशो पूछा जाता है, किसी में रेशो गिवन है। यहाँ पर किस रेशो में मिक्स करा गया, 2 तरीके के राइस को 2:3 का, है ना। इस बार 3 क्वालिटीज़ हैं टी की, तो उनको किस रेशो में मिक्स करा जा रहा है, 1:1:3। 1:1:3 का मतलब क्या है, मतलब ये ऐसे दे रखा है A:B:C। तो ये क्या दे रखा है, 1:1:3। मतलब 1 किलो अगर A वाली टी लगाएंगे, रखेंगे एक कंटेनर में डालेंगे, तो 1 किलो B वाली डालेंगे और 3 किलो C वाली डालेंगे, तब जाकर वो मिक्सचर तैयार होगा। ठीक है, तो 1:1:3 ये दे रखा है। तो जहाँ कहीं भी 3 का आ जाए ना, वहाँ पर क्या करेंगे, पहले 2 का रेशो निकाल लेंगे, फिर 2 का जो आएगा उसके साथ फिर तीसरे का रेशो निकालेंगे, ऐसा करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सिंस नहीं 2 बार ही करना है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सिंस A and B are mixed in the same ratio, since capital A and capital B are mixed in the same ratio, so average price या एवरेज प्राइस देख लेते हैं। एवरेज प्राइस ऑफ A एंड B इज इक्वल टू, दोनों का एवरेज प्राइस, क्योंकि दोनों को सेम रेशो में मिक्स करा जा रहा है, और A और B का कॉस्ट प्राइस मेरे को दे भी रखा है इन्होंने ये बोला है द प्राइस ऑफ टी A इज ₹127 पर kg एंड दैट ऑफ टी B इज ₹135 पर kg। तो दोनों ही 1:1 के रेशो में मिक्स करे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बराबर क्वांटिटी है दोनों की। तो जब दोनों का रेशो निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, A का प्राइस कितना है 127, B का प्राइस कितना है 135। 127 प्लस 135 अपॉन 2। अच्छा, अब ये कैसे हो जाएगा, दोनों को ऐड अप कर देंगे। दोनों को ऐड अप करेंगे तो 7 + 5 इज 12, कितना 54 और 8, हाँ 262 है ना। तो 262 अपॉन 2, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 1 2, तो 131 आ गया। अच्छा, अब ये जो मैंने निकाला है ना, ये मेरे पास A और B का दोनों का एक कंबाइंड हमारे पास मिक्स्ड, यानी कि एवरेज प्राइस आ गया दोनों का। अब ये है कि भाई दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें। अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा मेरे को 1:1:3 मिले, हो सकता है 1:2:3 मिल जाता, 1:2:3 मिलता, तब एवरेज कैसे निकालते। ये A है 1, तो A का प्राइस कितना 127, और B अगर मान लीजिए 2 हो जाता तो 135 में 2 को मल्टीप्लाई करते, 135 में 2 को मल्टीप्लाई करते, देन डिवाइड बाय 2 करते। ठीक है, इस तरीके से किया जाता। अच्छा, तो ये हमारे पास 127 + 135 अपॉन 2 इस तरह से आ गया 131। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है,
अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ टी। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ टी, ए प्लस बी एंड सी। दो तरीके की टी हो गई, ए प्लस बी एंड सी। ए प्लस बी का कॉस्ट कितना है, रुपीज 131 पर केजी, और सी का कॉस्ट मेरे को कैलकुलेट करना है, इसको लिखेंगे रुपीज एक्स पर केजी। ठीक है, फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ टी सी। ठीक, अब जरा देखिएगा कि अब यहां पर हम ये कहेंगे कि द रेशो ऑफ ए प्लस बी एंड सी इज 1+1, 1+1 is to 3, मतलब 2:3। ये समझ गए कैसे हुआ है? ए और बी किस रेशो में मिक्स थे, 1:1 रेशो में, तो दोनों को ऐड अप कर दिया। अब हमने दोनों का मीन प्राइस निकाला तो 1+1 यानी कि 2। तो अगर कभी भी हम मिक्सचर तैयार करेंगे तो उसमें ए और बी के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 1+1 यानी कि 2, और 3 पार्ट्स, मतलब 2 किलो ए और बी का मिक्सचर और 3 किलो आपका सी का मिक्सचर। तो इस तरह से 1+1 2 हो गया, 2:3 हो गया। ये तरीका है, जब भी कभी 3 वैरायटीज वाला क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है। ठीक है, तो 2:3 हो गया ये। अच्छा, ये 2:3 हो गया। अब उसके बाद जो मीन प्राइस है गिवन, मीन प्राइस ऑफ ए एंड बी एंड सी इज रुपीज 152 पर केजी। तो भाई मीन प्राइस ज्यादा है, इन दोनों का प्राइस तो 131 था, मीन प्राइस 152 है। तो मीन प्राइस 152 कैसे हुआ होगा, 131 से ज्यादा आ रहा है वो मीन प्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इसकी कॉस्ट भी 131 है और इसकी कॉस्ट भी 131 होती, ठीक है, या उससे थोड़ी कम हो जाती, तो हम ये कहते हैं कि दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, वो थोड़ा कम आएगा, 131 से थोड़ा कम आएगा। ये आ रहा है 131 से थोड़ा ज़्यादा, तो इसका मतलब ये जो सी वाला है ना, इस सी वाले की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, तभी इसने इनका प्राइस भी बढ़ा दिया। दोनों का मीन प्राइस, ए और बी एक टाइप का टी हो गया है ना, ए और बी को एक सिंगल टाइप की टी मान लो आप, ठीक है, सी एक अलग टाइप की टी है, 3 अलग अलग वेराइटीज की टी है। तो अब इन दोनों का जब मीन निकालेंगे ना, मीन यानी कि जब एवरेज निकालेंगे, तो वो एवरेज 152 आ रहा है, तो वो 131 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब सी की कॉस्ट ज्यादा रही होगी। ठीक है, हम ये कहेंगे सिंस दिस मीन प्राइस is greater than mean of A and B, so cost price of C must be greater, cost price of C must be greater than A plus B, ए प्लस बी से ज़्यादा होगा उसका। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेरे को समझने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सा सस्ते वाला है कौन सा महंगे वाला है, तभी तो मैं सी और डी को डिफाइन करूंगा। तो हमारे लिए क्या हो गया, देयरफॉर जो चीपर इंग्रेडिएंट है वो तो 131 हो गया, सी इज इक्वल टू रुपीज 131 पर केजी, और डी इज इक्वल टू रुपीज एक्स पर केजी, ठीक है। और एम हमको पता चली गया 152 जो है ये मीन प्राइस आ रहा है ए बी और सी का, है ना, तो ये हमारा एम हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सो
क्वांटिटी ऑफ ए प्लस बी, क्वांटिटी ऑफ ए प्लस बी अपॉन क्वांटिटी ऑफ सी, इन दोनों का रेशियो कितना है 2:3, 2:3। और फिर इसमें फॉर्मूला लगा देंगे d माइनस एम अपॉन m माइनस सी इज इक्वल टू 2/3। हमेशा याद रहे कि जब भी हम रेशो लेंगे ना, तो क्वांटिटी जब भी होगी तो क्वांटिटी में चीपर वाला ऊपर आएगा, डियरर वाला नीचे आएगा, क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर। और जब ये सब्ट्रैक्शन वाला लिखेंगे तो इसमें डियरर वाला ऊपर आएगा, डियरर माइनस मीन, और फिर मीन माइनस चीपर, ठीक है ना, ऐसे होगा। अच्छा, तो डियरर का कितना है x और मीन प्राइस कितना है 152, x माइनस 152 अपॉन 152 माइनस चीप वाला कितना है 131 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो x माइनस 152 अपॉन 152 माइनस 131 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1, 31 to 21 हो गया, है ना, 21 हो गया, इज इक्वल टू 2/3, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 3 इंटू एक्स माइनस 152 इज इक्वल टू 21 इंटू 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स इज 3x और 3 इंटू 152 इज 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी आ गया, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 456 और ये 42। तो 3x इज इक्वल टू 42 प्लस 456। तो 3x इज इक्वल टू, दोनों को एडअप कर देंगे तो 2 + 6 इज 8, 2 + 6 इज 8, 4 + 5 इज 9 और ये हो गया 498, ठीक है। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 4 - 3, 4 - 3 इज 1, 1 9 19, 3 6 ज़ा 18, 19 - 18 इज 1, 1 8 18, 3 6 ज़ा 18। तो x यानी कि C का जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया ₹166 पर kg, ₹166 पर kg। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल 4 में देखिएगा क्या है। एग्जाम्पल 4 में बोल रहे हैं अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स P एंड Q इन द रेशो 5:7। एक वेसल है, एक कंटेनर है, उसके अंदर 2 तरीके के लिक्विड्स हैं P और Q, और वो किस रेशो में है। हमने कहा कि हमारे पास एक वेसल है और इस वेसल के अंदर 2 तरीके के लिक्विड्स हैं P और Q। तो जब भी कोई चीज़ रेशो में दे रखी होती है तो हम ये कहते हैं कि भाई कितनी क्वांटिटी है उसके अंदर उसकी। तो मैंने ये बोला कि P तो है 5x क्वांटिटी में और Q है 7x क्वांटिटी में। इसके अंदर जो ये वेसल के अंदर दे रखा है जो भी 2 तरीके के लिक्विड है, ठीक है, 5x और 7x इस रेशो में दे रखे हैं। फिर वो कह रहे हैं 12 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द वेसल। वेसल में से 12 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं फ्रॉम द वेसल 12 liters of mixture are drawn off from the vessel and 12 liters of liquid P is filled in the vessel। इससे क्या समझ में आ रहा है, हमने ये कहा कि P और Q अब मिक्स कर दिया हमने इसके अंदर। जब हमने इसके अंदर P और Q मिक्स कर दिया तो हम इसमें से फिर क्या कर रहे हैं, फिर हम इसमें से 12 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं बाहर। अब 12 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं तो मिक्सचर में तो P और Q दोनों शामिल हैं, जो हम निकाल रहे हैं उसको 12 लीटर बाहर। और जब वो चीज़ मिल जाती है ना तो वो बराबर प्रोपोर्शन में मिल जाती है। जैसे मान लीजिए हमने पानी और दूध मिला दिया, किसी कंटेनर में दूध और पानी मिला दिया। अब दूध और पानी मिला दिया और फिर उसके बाद में उसका मिक्सचर तैयार हो गया। अब मिक्सचर तैयार होने के बाद में मैं एक कप, उस कंटेनर में से मैं एक कप मिक्सचर निकाल लेता हूँ। अब वो मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, वो मैंने निकाल लिया। तो उसमें जो मिल्क है और वाटर है वो पूरे के पूरे मिक्सचर में इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, जिस भी प्रोपोर्शन में उसको मिक्स करा गया है।
उस प्रोपोर्शन में होगा, प्रोपोर्शन मतलब उस रेशियो में होगा। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट वाले कोने से निकालूंगा तो यहाँ पर तो मिल्क ज़्यादा और पानी कम आएगा, राइट वाले कोने से निकालूंगा तो यहाँ सारा पानी पानी आ जाएगा, मिल्क बस 2 या 4 बूंद होगा। ऐसा नहीं होगा, वो बराबर मिल जाता है, पूरे में घुल जाता है जब दो तरीके के लिक्विड है। तो अब क्या है कि इसमें से मैंने 12 लीटर लिक्विड निकाल लिया, मिक्सचर निकाल लिया, तो हम ये कहेंगे कि let the initial quantity of liquids be P is equal to 5x liters and Q is equal to 7x लीटर्स। ठीक है, अब ये ऐसे ही नहीं मान लिया, अब ऐसे ही अपनी तरफ से नहीं मान लिया, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एज पर क्वेश्चन में दे रखा था कि इनिशियली इस क्वांटिटी में थे, इस रेशो में थे, तो इसलिए उनकी क्वांटिटी 5x और 7x हो गई। फिर हम ये कहेंगे आफ्टर रिमूवल ऑफ 12 लीटर्स after removal of 12 liters mixture quantity of P इज इक्वल टू, पहले P कितना था 5x था, फिर उसमें से 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो 5x माइनस, मैं P की क्वांटिटी बोल रहा हूँ, पूरे की क्वांटिटी कितनी हो गई 5x प्लस 7x यानी कि 12x हो गया, 12x में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो तो पूरी की क्वांटिटी हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 12 लीटर मिक्सचर निकाल दिया तो P कितना बचा अब उसके अंदर, तो हम ये कहेंगे 5x तो पहले था ही उसमें, P पूरे मिक्सचर में पहले 5x तो था ही, P वाला लिक्विड। अब हमने 12 लीटर निकाल दिया, तो 12 लीटर में P कितना निकला 5/12 ऑफ 12। जिस रेशो में P और Q मिक्स्ड थे तो पूरे लिक्विड में उसी रेशो में मिक्स्ड होंगे, समझ गए। पूरा जो कंटेनर है, पूरे कंटेनर में 5x लीटर ये था, 7x लीटर ये था, तो पूरे में P का जो रेशो है, वो P का रेशो क्या हो जाएगा 5/12। 12 क्या हो गया टोटल, हमेशा यही होता है ना रेशो निकालने का तरीका, ठीक है। तो 5/12 इंटू 12, तो इसमें से इतना P का पोर्शन निकल गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो 5x माइनस 5 लीटर्स, L फॉर लीटर्स। इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ Q, Q की कितनी क्वांटिटी बची अब उसके अंदर, क्वांटिटी ऑफ Q, पहले क्वांटिटी कितनी थी Q की 7x, अब और किस रेशो में Q था 7 रेशो में, 5:7 में थे ना P और Q, तो Q का पोर्शन कितना था 7 अपॉन टोटल यानी कि 7/12, और कितना लीटर निकाला गया 12 लीटर, तो 12 लीटर का इतना 7/12 पार्ट, 7/12 पार्ट जो है वो Q का था, तो इतना Q निकल गया, तो ये हो गया 7x माइनस 7 लीटर। इतना समझ में आ गया। अच्छा जी, तो ये क्या है, आफ्टर रिमूवल ऑफ, इसको अंडरलाइन कर लेना, आफ्टर रिमूवल ऑफ 12 लीटर्स मिक्सचर। सिर्फ 12 लीटर मिक्सचर रिमूव नहीं करा गया, फिर इसमें एक काम और करा गया है, इसके अंदर 12 लीटर P वाला लिक्विड फिल कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि नाउ 12 लीटर P liquid is filled in the vessel। तो 12 लीटर जो P लिक्विड है वो उस वेसल में भर दिया गया अब, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब नया रेशो क्या बन जाएगा, यहां तक सभी को क्लियर है, बता दो भाई पक्का। अब क्या हो जाएगा, अब क्वांटिटी ऑफ P, तो P की क्वांटिटी अब कितनी हो जाएगी, जब रिमूव कर दिया गया तो 5x माइनस 5 उसमें बची थी, अब आपने 12 लीटर P ऐड करा है उसमें,
तो P में ये एडअप हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 5x माइनस 5 प्लस 12, हाँ जी 12 माइनस 5 इज 7, तो ये हो गया 5x प्लस 7 लीटर, 5x प्लस 7 लीटर। फिर है क्वांटिटी ऑफ Q, Q की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 7x माइनस 7, इसमें कुछ चेंज होगा क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि Q थोड़ी मिक्स कर रहे हैं उसमें तो P मिक्स कर रहे हैं, तो 7x माइनस 7 लीटर्स, ये क्वांटिटी ऑफ Q हो गया। सही है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या दिया कि 12 लीटर लिक्विड निकालने के बाद, मतलब 12 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद, 12 लीटर P वाला लिक्विड मिक्स करने के बाद, तब इन्होंने बोला है इफ द रेशियो ऑफ लिक्विड्स P एंड Q नाउ बिकम्स 9:7, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड P एंड Q वर कंटेन्ड बाय द वेसल इनिशियली। ठीक है, तो इसके बाद मतलब ये 12 लीटर P लिक्विड मिक्स करने के बाद जो रेशियो बनेगा, यानी कि 5x प्लस 7 अपॉन 7x माइनस 7 का जो रेशियो बनेगा वो 9:7 बन जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखेंगे कि एज पर क्वेश्चन फाइनल रेशियो ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू क्या है 9:7, 9:7, और फाइनली P कितना था, वो था 5x प्लस 7 और Q कितना था 7x माइनस 7, इन दोनों का रेशियो क्या हो गया 9:7। ठीक है, हाँ जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 इंटू 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 5x प्लस 7, तो 9 7 जा 63x, 9 7 जा 63 विद माइनस साइन, 7 5 जा 35x और 7 7 जा 49, 35 को इधर ले आओ, 63x माइनस 35x इज इक्वल टू, माइनस 63 को इधर ले गए तो प्लस का 63 प्लस का 49, 63 माइनस 35 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस 5 इज 8, यहाँ पर 5 बचा 28, तो 28x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 9 इज 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 6 इज 7 प्लस 4 11, 112, ये हो गया 112, मुझे मालूम है 14 के टेबल में आता है, 14 2 जा 28, 14 8 जा 112, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, देयरफॉर initially volume of liquid P कितना था 5x, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 कितना 20 लीटर इनिशियली, बिल्कुल शुरुआत में। ठीक है, एंड लिक्विड Q इज इक्वल टू 7x, 7 इंटू 4 कितना हो गया 28 लीटर, तो 20 लीटर और 28 लीटर। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद ये तो एग्जाम्पल नंबर 4 हुआ, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। एक मिनट वेट करिएगा बस अभी। अभी
चलिए जी अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ शुगर। In what ratio must a grocer mix two varieties of sugar worth rupees 40 per kilogram and rupees 50 per kilogram respectively, so that by selling the mixture at rupees 48.40 per kilogram he may gain 10%। ठीक है, इन व्हाट रेशो, रेशो पूछ रहे हैं तो रेशो हमारे पास किस चीज़ का आएगा, चीपर अपॉन डियरर का। ठीक है ना, तो चीपर वाली दे दी 40 पर किलोग्राम और जो डियरर वाली है वो 50 पर किलोग्राम, दो तरीके की शुगर दी है इन्होंने। तो हम ये कहेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर शुगर इज इक्वल टू रुपीज 40 पर केजी और कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर शुगर, तो चीपर शुगर मतलब ये सी हो गया और डियरर शुगर मतलब ये डी हो गया, इज इक्वल टू रुपीज 50 पर केजी। ये हो गया। अच्छा, फिर है सो दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज 48.40 पर किलोग्राम ही में गेन 10%। मिक्सचर को 48.40 पर किलोग्राम पर बेचकर मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है, ही में गेन 10%। तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिक्सचर को बेचकर यानी कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मेरे पास आना चाहिए, एम आना चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तो हम ये कहेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर बी एम, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर बी एम, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। अभी ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ये प्रॉफिट परसेंटेज यही तो है कि हमें किसी भी चीज़ को बेचकर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है उसमें 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, उसको और एडअप कर दो, तो एडअप करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि बाई सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज़ 48.40, तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, देखिए 48.40, कॉस्ट प्राइस कितना है मिक्सचर का m प्लस ही में गेन 10%, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी दे रखी है 10%, तो 10% ऑफ m, तो 48.40 बोलो या सिर्फ 0.4 बोल दो, इज इक्वल टू m प्लस 10% का मतलब क्या हो गया 10/100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई m, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 1/10 इज 0.1, तो 48.4 इज इक्वल टू m प्लस 0.1 m, तो 48.4 इज इक्वल टू, यहाँ से m ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 0.1। ठीक है, अब देखिएगा ये 48.4 इज इक्वल टू 1.1 m, अब 1.1 को इधर ले आओ, m कितना हो जाएगा फिर, m इज इक्वल टू 48.4 अपॉन 1.1, डेसिमल से डेसिमल गया, 11 4 जा 44, 48 माइनस 44 इज 4, 4 4 अगेन 44, 11 4 जा 44, तो m इज इक्वल टू ₹44 पर केजी। ठीक है ना, तो m ये आ गया, यानी कि मिक्सचर का प्राइस आ गया, चीपर का प्राइस आ गया, डियरर का प्राइस आ गया, मिक्सचर का आ गया, रेशो ही तो निकालना है। इन्होंने यही तो पूछा, इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ शुगर, तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ cheaper upon quantity of
डियरर शुगर, तो चीपर शुगर अपॉन डियरर शुगर, इन दोनों का जो क्वांटिटी है इनका रेशो कितना हो जाएगा, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। तो डी कितना है 50 माइनस एम कितना है 44 अपॉन 44 माइनस 40, 50 माइनस 44 इज 6 और 44 माइनस 40 इज 4, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो क्या रेशो हो गया 3/2, यानी कि 3:2। इस रेशो में मेरे को दोनों मिक्सचर्स को एडअप करना पड़ेगा। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में है 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:5 एंड 17:7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमारे पास दो अलग अलग वेसल्स हैं, एक है वेसल ए, एक है वेसल बी। ठीक है, तो वेसल ए में और वेसल बी में, गुड इवनिंग, तो वेसल ए और वेसल बी वेसल ए और वेसल बी, तो दो हमारे पास वेसल हैं। तो एक वेसल में 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:5 एंड 17:7 रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशो मिक्सचर्स फ्रॉम 2 वेसल्स। अब इस वेसल में से और इस वेसल में से, दोनों में से मेरे को मिक्सचर मिक्स करना है। ठीक है, दोनों में वाटर और मिल्क का मिक्सचर है, वेसल ए में भी वेसल बी में भी। ठीक है, तो इन व्हाट रेशो मिक्सचर्स फ्रॉम 2 वेसल्स शुड बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3, मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि मिल्क इज टू वाटर इन वेसल ए, मिल्क इज टू वाटर इन वेसल ए कितना हो जाएगा 7:5, ये दे रखा है 7/5 दे रखा है। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/12। ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल बी। अब वेसल ए में तो रेशो मिल्क का और वाटर का 7:5 दे रखा था। ठीक है, और वेसल बी में इनका रेशो दे रखा था 17:7। 17:7, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल बी ये कितना हो गया 17/24। समझ गए? ठीक है, अच्छा उसके बाद ये बोल रहे हैं इन व्हाट रेशो मिक्सचर्स फ्रॉम 2 वेसल्स शुड बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3। 5:3, तो हम ये कहेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर, नया जो मिक्सचर बनेगा उसमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है नए मिक्सचर में, मतलब वेसल ए में से कुछ निकाल लिया, वेसल ए में से कुछ लिक्विड निकाला, लिक्विड ही बोल रहे हैं उसको, है ना, क्योंकि मिल्क और वाटर मिक्स है तो उसको एक मिक्सचर बोल दिया। एक मिक्सचर इसमें, एक मिक्सचर इसमें, उन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो जो नया मिक्सचर तैयार होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 दे रखा है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी हो गई 5:3 है, तो कितनी हो गई 5/8। ये समझ में आ गया? नहीं, जैसे यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशो 7:5 था, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो गई 7/टोटल, यानी कि 7/12। यहाँ 17/7 था, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो गई 17/टोटल, 17 + 7 24, 17/24।
और जो नया मिक्सचर है उसमें 5:3 दे रखा है, तो उसमें जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 5 अपॉन टोटल, यानी कि 5/8 हो गई। समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ से अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि ये तो रिक्वायर्ड रेशो है, ये तो समझ में आ गया कि ये तो रिक्वायर्ड रेशो है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ रही है, तो एक्चुअली रिक्वायर्ड रेशो नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें चीपर कौन सा है, डियरर कौन सा है। ठीक है, तो चीपर और डियरर मेरे को पता लगाना है इसमें। अब चीपर और गुड इवनिंग, चीपर और डियरर पता लगाने के लिए कैसे, चीपर मतलब सस्ता वाला और डियरर मतलब महंगा वाला। ठीक है, तो इसमें अभी मैं अंदाजे से कर रहा हूँ कि अच्छा अगर टोटल 12 लीटर है तो 12 लीटर अगर लिक्विड है तो उसमें 7 लीटर मिल्क है। यहाँ अगर 24 है तो उसमें 17 है। ठीक है, तो एक मोटा मोटा मेरे को आइडिया हो रहा है कि 12 को अगर मैं डबल कर दूँ तो 24 हो जाएगा, और तो फिर 7 को भी डबल करना पड़ेगा तो वो 14 हो जाएगा। तो 24 लीटर में 14 लीटर है और यहाँ 24 में 17 है, तो इसका मतलब ये महंगा वाला मिल्क है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये महंगा वाला है। तो फिर भी हम इसमें किस तरीके से करेंगे, हम इसमें ऐसा लेकर चलेंगे कि लेट अस फाइंड द LCM, let us find the LCM of 12, 24 and 8, 12, 24 and 8। साफ समझ में आ रहा है? 24 है, 24 तीनों के टेबल में आता है, 12 के टेबल में भी, 24 के टेबल में भी और 8 के टेबल में भी। क्या करेंगे, क्वांटिटी LCM 12, 24 and 8 इज इक्वल टू 24, सीधा लिख दिया मैंने, कैलकुलेट नहीं कर रहा। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ए में कितनी क्वांटिटी हो गई, 7 × 2 अपॉन 12 × 2, कितना हो गया 14/24। सही है। फिर क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन बी। हाँ जी, बी में क्या है 17/24, यहाँ ऑलरेडी 24 है ही नीचे, तो ये 17/24। ठीक है, ये जो 14/24 है ना बेटा, इसमें अपने आप ही अपने तो उसके लिए कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर सी लिख लो और यहाँ पर डी लिख लो, क्योंकि मैं वेसल ए और वेसल बी में जो अलग अलग टाइप के मिल्क्स हैं उनको मिक्स करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो सस्ते वाला हो गया तो चीपर, ये महंगे वाला हो गया तो डियरर। उसके बाद देखिएगा कि जो नया मिक्सचर है उसमें 5/8 है, तो इसमें मैं लिखूँगा कि quantity of milk in new mixture of milk in गुड इवनिंग इन न्यू मिक्सचर। तो इसमें क्या होगा नए मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी थी 5/8, तो इसमें क्या करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, ताकि डिनोमिनेटर 24 हो जाए। तो 5 × 3/8 × 3, तो 5 3 = 15/8 3 = 24। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में ऐसे सर्कल बनाकर लिख लीजिए m। ठीक है, इतना बहुत है क्या, इतना बहुत है। अब मेरे पास C आ गया, D आ गया और M आ गया, तो रेशो निकालना है ना कि किस रेशो में मैं वेसल ए में से और किस रेशो में मैं वेसल बी में से मिक्स करूंगा। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए अपॉन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल बी इज इक्वल टू D - M अपॉन M - C। अपने आप कर लीजिएगा। और इससे हमें फ़ायदा क्या हो गया, एक तो मुझे चेक करने का पता चल गया कि डिनोमिनेटर तीनों का 24 है, तो बस न्यूमरेटर कंपेयर करना है। इसका न्यूमरेटर 14 है, इसका न्यूमरेटर 17 है, तो ये सस्ता वाला है, ये महंगे वाला है। ठीक है, और इसका न्यूमरेटर 15 है, तो ये 14 और 17 के बीच वाला है, यानी कि दोनों का मीन प्राइस है, ये मिक्सचर का प्राइस है। ठीक है, बस इस तरीके से आप कर लीजिएगा, रेशो निकाल लेना है। 2:1 आ रहा है ना? हाँ, 2:1 है इसका सही आंसर। ठीक, बस इतना करिए, बाकी इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेजता हूँ, ट्राई करिएगा। ठीक है जी, चलिए, ओके।